गणित में क्या क्या मूल जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे की गणित तुम पढ़ सको आसानी से, खास करके 8 के बाद के गणित। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है कि संख्या के बारे में जानो। संख्या क्या होता है जानते हो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे 100 ये संख्याएं हैं, है ना। सबसे पहले जो संख्याएं हमको प्राप्त थी वो संख्या था 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। बाद में हमें जानकारी हो गया कि जीरो भी है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके सो ऑन। जब जीरो इसमें ऐड हो गया तो हमारी संख्या जो गिनती थी वो पूर्ण हो गई, इसलिए इसको पूर्ण संख्या बोला गया। अब कुछ समय बाद पता चला कि जैसे ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो ये प्लस का माना जाता है, तो ऐसे भी कुछ निगेटिव संख्या भी होते हैं और उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है गणना करने में। जैसे कि मान लो कोई तुम कहीं किसी को पैसे देते हो तो वो तुम पैसे दे रहे हो तो वो प्लस में हो गया। अगर तुम किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको निगेटिव के रूप में दर्शाना आसान हो जाता है। तब हम गणना आसानी से कर लेंगे कि कुल अमाउंट तुम्हारे ऊपर है या तुम किसी और को दिए हो, यानी कि तुम कर्ज में हो या फिर कर्जदाता के रूप में हो। तो ये सब गणनाएं करने के लिए हमें निगेटिव नंबर की भी जानकारी होनी ज़रूरी है ना। तो जब निगेटिव नंबर के बारे में जानकारी पता चल गया तब ये संख्याएं बन गई -1 -2 -3 सो ऑन, ये माइनस अनंत तक, और प्लस ये 0 1 2 3 4 ये सब तो हमको पहले से पता ही था। जब ये निगेटिव संख्या भी इसमें जुड़ गया तो ये क्या कहलाए? पूर्णांक कहलाए। अब इनके बाद पता चला कि हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तो ठीक है, यानी पूर्णांक का मतलब कि पूरा पूरा हो, एक है तो पूरा पूरा है। ऐसा नहीं है कि उसमें से आधा या पौना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मान लो जैसे कि रोटी की गणना करनी है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे गिनते हैं? 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, है ना, ऐसे करके। लेकिन मान लो कोई टुकड़ा रोटी खा रहा है, 1/4 भाग खा रहा है, तो इसकी गिनती कैसे करोगे? तब हमको आवश्यक हो गया कि हम फ्रैक्शन को भी जाने, भिन्न को भी जाने, है ना। तो भिन्न के रूप में उसको कैसे लिखा जाएगा उसका ज्ञान होना चाहिए। अभी तक तो हम पूर्णांक की बात कर रहे थे, जो भी था पूरा पूरा था। अब हमको इसके आधा को भी कैसे नोट करना उसको भी जानना है, यानी कि 1/2 1/4 7/9 ऐसे करके। जो बटे में भी हैं ये पूरा नहीं है। भिन्न का मतलब है कि वो कहीं टुकड़ों में है ना। जैसे कि आधा रोटी अगर है, आधा रोटी है, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 रोटी, है ना। तो ये पूर्णांक से काम नहीं चला, पूर्णांक से काम नहीं चला, इसमें से पूर्णांक अंक से हम नहीं दर्शा पा रहे। अब हमको नए अभिव्यक्ति की ज़रूरत पड़ गई, भिन्न के रूप में लिखने की ज़रूरत पड़ गई। तो भिन्न के रूप में जब हम इसको व्यक्त करना ज़रूरी हो गया, तब वहीं से हमको ज्ञान होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। कुछ संख्याएं होंगी जो बटे के रूप में लिखी जा सकेंगी, उनको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। ये अंडर रूट में नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, ये पूर्णांक होना चाहिए, है ना। क्लियर है? वहीं पे अपरिमेय संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और आखिर इनका दशमलव प्रसार देखा जाए तो दशमलव के रूप में जब लिखा जाता है तो ये न तो रिपीट करते हैं, न ही शांत होते हैं, है ना, चलते जाते हैं, कुछ न कुछ आते रहेंगे, रेंडम कुछ न कुछ आते रहेंगे, है ना। जबकि परिमेय संख्याएं या तो रिपीट करने लगेंगे
या फिर शांत हो जाएंगे, है ना, या तो शांत हो जाएंगे, शांत प्रसार होगा दशमलव का रूप। ये हमने तुमको पहले भी बता चुका है, 9th का जब हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, तो ये सारी चीज़ें उसी की हैं, है ना। अगला जो है हमको 4 संक्रियाएं जाननी हैं, 4 संक्रियाएं। 4 संक्रियाएं क्या क्या हैं? पहला है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये चीज़ें नहीं जानोगे तो एक भी कदम नहीं चल पाओगे। संख्याओं का ज्ञान हमको हो गया, अब उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे। अगर ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं जानते हैं तो अभी तक जो संख्याएं हम जान पाए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनका कोई उपयोग ही नहीं है जब तक तुम जोड़, घटाना नहीं जानते हो। ये बहुत बेसिक सा है, छोटे क्लास में बताया जाता है, 1 अंक का जोड़, 2 अंक का जोड़, 3 अंक का जोड़, है ना। तो जोड़ तो आसान है, कर लोगे। जैसे कि 3 अंक का जोड़ है, 3 5 7 8 2 9 7 2। अब इनको जोड़ना है अगर, तो क्या करोगे? 8 और 2 जोड़ोगे, कितना हो गया? 10। 10 को ऐसे लिखते हैं, हम रफ यहाँ कर रहे हैं। तुमको अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे कर सकते हो तुम भी। 10 पर इकाई अंक हम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी जो हो गया ये हासिल हो गया, है ना। 7 और 7 कितना हुआ? 14, और इसको जोड़ लिए तो 15 हो गया, इकाई अंक हमने लिख दिया, हासिल बचा है 1, है ना। 9 और 5 कितना हुआ? 14। 14 एक जोड़ लिए, कितना हो गया? फिर 15 हो गया, इकाई अंक हमने यहाँ लिखा, फिर हासिल 1 बच गया। फिर 3 और 2 जोड़ोगे, कितना होगा? 5, और एक हासिल जोड़ दिए 6। जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही घटाना के बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गया हमारा जोड़। ऐसे अगर घटाना हमें जानना है, मान लो कोई संख्या है 9 0 0 0 5 1, ठीक है, 7 5 2 9 8 3, ये घटाना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या करते हैं, हमेशा जो जोड़ घटाना होता है दाहिने साइड से होता है ना। गुणा भी, भाग जो है बाएं साइड से होता है, बस वही अकेला। चलो अब इसको घटाना है, 1 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए क्या होगा कि 1 जो है ये 5 के पास जाएगा और हासिल लेगा, तो 5 वाला रह जाएगा 4, और 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। 1 पहले था और 1 और जुड़ गया, तो 2 नहीं करना है, ये 11 हो गया, क्योंकि ये दहाई से अंक लाया है ना। दहाई का मतलब होता है कि कम से कम 2 अंक में होगा, तो दहाई का मतलब 10 लेकर आया है, 1 नहीं, वो 10 लेकर आया है। तो ये कितना हो गया है? 11 हो गया है। अब 11 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा? 8 हो गया, ठीक। यहाँ कितना बचा है? 4। 4 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये जाएगा एक 0 के पास, 0 के पास भी कुछ नहीं है, तो फिर ये फिर अगले 0 के पास जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगले 0 के पास जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर इसके पास जाएगा 9 के पास, तो 9 वाला जब इसको देगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 8। 1 यहाँ दिया तो ये हो गया 10, 0 था और 1 आया तो हो गया 10, लेकिन 10 फिर 1 इसको दे दिया, तो अब यहाँ बचा सिर्फ 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 वाला फिर अगले को देगा, है ना। जब अगले को देगा तो यहाँ फिर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 10 वाला फिर 4 को देगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 14, अब बचेगा यहाँ कितना? 9। क्लियर है? इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जोड़ घटाना आसान हो जाएगा। हमने 1 अंक चल चुके हैं हम। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 14 आ गया ना, 1 हासिल लिया तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ पे कितना बचा है? 0 की जगह पे 9, 9 में से 9 गया 0। यहाँ पे कितना बचा है 0 की जगह? 9, 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे कितना बचा है? 9, 9 में से 5 गया 4। यहाँ कितना बचा है? 9 की जगह कितना बचा हुआ है? 8, क्योंकि हासिल दिया था ना, तो 8 में से 7 गया 1। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
कर लोगे। ये चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, ये चीज़ें जो हैं लिखी नहीं जाती हैं, ये दिमाग में याद रखा जाता है। लेकिन कैसे कैसे हुआ हमने बताया है ना, कि कहाँ से कैसे कैसे गया, क्या क्या हासिल लिया। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है। गुड़ा बेसिक चीज़ है। मान लो 6 7 हो गया, 5 हो गया, गुड़ा करना है। एक अंक से गुड़ा करना जानते होगे, 2 से करना जानते होगे, 3 से। चलो हम 2 से करना सीखते हैं। 3 से भी करना आसान है, जैसे क्रम में लिखा गया है। 2 अंक है तो 2 पंक्ति में जाएगा गुड़ा, 3 रहता तो 3 लाइन में जाता है ना, 4 रहता तो 4 लाइन में जाता। अब इसको गुड़ा करना है अगर, तो कैसे करेंगे? क्या करते हैं? 3 का गुड़ा 5 में करते हैं। कितना हुआ? 15। हम रफ यहाँ कर रहे हैं। इकाई अंक फिर लिखना है यहाँ पे, और ये जो दहाई है वो हासिल बच जाएगा। ठीक है, फिर 3 का करोगे 7 में, तो कितना होगा? 3 7 21, और 1 जोड़ दोगे तो 22। 22 का इकाई अंक लिख दिए, दहाई बच गया। ठीक है, अब फिर 3 का गुणा किस में करोगे? 6 में, तो कितना हुआ? 18, और 2 जोड़ोगे तो 20 हो गया। इकाई अंक लिखना है तो लिखो, फिर आगे पहाड़ा बचा ही नहीं कुछ करने का, तो इसका मतलब हमें इकाई नहीं पूरा लिख देना है। अब आगे हमें गिनती नहीं करना ना, तो कितना लिख दें? 20 लिख दिए। क्लियर है? चलो अब 2 की बारी। 2 अब पहले 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 5 10। 10 का इकाई अंक लिखो 0, हासिल बचा 1। फिर 2 का पहाड़ा 7 में, 2 7 14, हासिल 1, 15 हो गया। इकाई अंक लिख दिए हमने 5, बचा कितना? 1। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, कितना हुआ? 2 6 12 और 1 13। अब आगे पढ़ना ही नहीं है पहाड़ा, इसलिए हम तीनों को मतलब दोनों को लिख देंगे यहाँ पे। ध्यान रखना है इस चीज़ का कि एक अंक आगे से लिखना रहता है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई और अंक होता तो फिर उसका पहाड़ा पढ़ते तो तीसरे अंक से लिखना नीचे शुरू करते। क्लियर है? अब इनको क्या करना रहता है? सिंपल जोड़ना रहता है। 5 को 5 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, 2 और 3 कितना हुआ? 5 हुआ। अगर यहाँ पे 2 अंक में आता, मान लो 15 आ जाता, तो क्या करते? 15 आता तो इकाई अंक लिखते और 1 हासिल बच जाता, फिर अगला 1 है और 1 जोड़ते तो 2 हो जाता। लेकिन ये 2 अंक में नहीं आ रहा है, 1 ही अंक में आ रहा है, सिर्फ 5 ही हो रहा है, तो हम 5 ही लिखे हैं। तो 5 को 5 लिख दिए हम, पूरा कुछ शेष बचा ही नहीं। और फिर 1 को 1 लिख दिए। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आसान है, कर लोगे। चलो भाग देना अब सीखते हैं। भाग देना, मान लो कोई बड़ी संख्या है, हम बड़ी संख्या मान लेते हैं 7 8 3 2 5। हमें 1 अंक से भाग देना हो, 2 अंक से भाग देना हो, दे सकते हैं। 1 अंक से जान रहे होगे, चलो हम 2 अंक से भाग देना बताते हैं। मान लो 21 से भाग देना है ना। अच्छा, उससे पहले इसमें ये चीज़ें चलो पहले सॉल्व ही करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 2 अंक का है ना, तो इसीलिए हमको 2 अंक लेके चलना पड़ेगा। 2 अंक है तो 2 अंक लेके चलना पड़ेगा। 3 अंक रहता तो 3 अंक लेना पड़ता है। ठीक है ना। और पहली बार में जब भाग देते हो, मान लो भाग इसमें तो चला जा रहा है, इसमें फिर भी भाग नहीं जाता, चलो इसको हम लोग बदल लेते हैं। इसको बदल लेते हैं, हम 11 कर लेते हैं। अब एक ऐसा संख्या बन गया कि 2 अंक लेने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या करना पड़ता है? फिर 3 अंक लेना पड़ता है। पहली बार में दशमलव नहीं लगा सकते हो, ये बीच में ऐसी स्थिति आती है अगर, तब हम 0 बढ़ाते, दशमलव लेते, 0 बढ़ाते। लेकिन शुरुआती की अगर बात है, पहले स्टेप में अगर 3 अंक लेना पड़ रहा है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर कहीं ऐसी बात आएगी तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब अगला अंक उतार सकते हो, या फिर अंक नहीं बचा तो फिर दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कितनी बार में जाएगा ये गुणा करोगे तो तुम सिंपल इसको अप्रॉक्स में लेके चलो। ये नियर अबाउट 100 है और ये 20 है, तो 20 25 100 होता है। तो 5 से गुणा करके देखो एक बार, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 105। यानी 5 बार में चला जा रहा है ना, चला जा रहा है ना। ये मेरा रफ है, तो
तो 5 से जा रहा है तो कितने बार में जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। घटाओ, घटाना है, घटाना अभी अभी हमने किया है। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 13 में से 5 गया 8। यहाँ पे कितना बचा है, 0 में 0 गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 0 लिखोगे तो कन्फ्यूज होने का चांस है, इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ, गुड़े का निशान लगा रहा हूँ, यानी कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2 अंक का है तो 1 अंक उतारना है, फिर हमको 1-1 अंक उतार सकते हो। चाहे ये 3 अंक का रहता तो भी 1 अंक उतारना होता, डायरेक्ट 2 अंक नहीं उतार सकते। 1 अंक उतारते, नहीं भाग जाता तो फिर 0 बढ़ा के फिर अगला अंक उतारते, या फिर आगे उतारने के लिए कोई अंक नहीं बचा है तो दशमलव बढ़ा के फिर 0 बढ़ाते, है ना। तो अब उतार लिए 2, अब कितनी बार में जाएगा, 2 से चला 4 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। 4 एकम 4 हो जाता और 4 दूनी 8 हो, 84 हो गया, 82 से अधिक है, इसका मतलब 3 बार में ले जाना पड़ेगा, है ना। तो 3 बार में करोगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, घटाओगे, यहाँ पे बचा है कितना, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1। अब अगला उतारो 5, ठीक है। अब करोगे जब तो कितनी बार में जाएगा, 2, ये 20 मान लो, और ये लगभग 200 जा रहा है, तो 20 25 100 होता है, यानी 4 बार में चला जाएगा। 5 बार करोगे, 5 बार किए थे तो 105 आ रहा था ना, सॉरी 1 मिनट, 200 है ना ये, तो 20 25 100 यानी 20 दहा में 200 होगा, यानी 9 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। 20 दहा में करोगे तो 210 हो जाएगा ना, और 9 बार में चला जाएगा। देखो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 होगा, देखो यानी 189। अब इसमें से घटा लो, घटाओगे, यहाँ पे हासिल कुछ नहीं मतलब कम है, 5 है, अधिक है, छोटा है 9 से, तो यहाँ पे हासिल आएगा तो 15 होगा, और यहाँ पे बचेगा 8। 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि जो भाग दे रहा है, और ये जो है इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, और जो भाग देने के बाद हमें फल मिला है इसको भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे शेष बच गया है इसको बोलते हैं शेषफल। क्लियर है, हो जाएगा, चलो ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दशमलव का जोड़ घटाना, है ना। दशमलव का जोड़ घटाना करना है, और ये अंक दिया हुआ है और फिर ये दिया हुआ है, इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाएगा, क्या रूल है इसमें, इसमें रूल ये है कि इनको ऐसे लिखना है सजा के कि दशमलव के ऊपर दशमलव आना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला जो हमें जोड़ना है 73.2.50, अगले को जिसको जोड़ना है हमको उसको ऐसे लिखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 0 7 1, और इसके आगे कितना है 0 2 5 7 और 3। अब इनका हमको जोड़ करना है, यही है ना। अब इसी को जोड़ घटा देना है, ऊपर कुछ नहीं है तो जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। 7 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, और दशमलव ठीक इसके नीचे लगा देना है। 2 और 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, है ना। तो रफ में हम लिखते हैं 12, इकाई अंक लिखेंगे हम, दहाई जो है वो शेष रह गया, हासिल हो गया। अब 7 के आगे ऊपर कुछ नहीं है तो 7 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो 7 रहेगा, और ये जो बचा हुआ है 1, कितना हो गया 8, एक ही अंक है तो हमें सोचना ही नहीं है, वो लिख ही दिए पूरा, है ना। और 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको भी कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ऐसे करके भिन्न का दशमलव का जो है जोड़ होता है। समझ में आ गया, कर लोगे, हो जाएगा। मान लो ये इबारती दिया हुआ है, दशमलव का घटाना है ना। इसमें से इसको घटा देना है ना।
तो कैसे घटाया जाएगा? जैसे हमने जोड़ को सजाया था दशमलव के ऊपर दशमलव, ऐसे इसको सजा लो, ठीक है। इसको जब हम लोग सजाएंगे तो कैसे लिखना है? लिखेंगे 91098.01। अच्छा, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, एक अंक के नीचे पहले अंक के नीचे पहला, दूसरे अंक के नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा वाला, ऐसे करके सजाना है। ऐसा नहीं बीच में लिख दिए, इन दोनों के बीच में लिख दिए, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, जोड़ घटाना करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसको सजाओगे तो आएगा ये 2 5, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 0 5 और 3। इसका क्या करना हमको? घटाना करना है। अब 1 में से 5 गया, दशमलव का टेंशन छोड़ दो क्योंकि इसी के नीचे दशमलव आएगा। जोड़ घटाना में दशमलव का टेंशन लेना ही नहीं है, सुना रहा है। अब 1 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, हासिल लेगा 0 से, 0 के पास भी कुछ नहीं है, फिर 8 के पास आएगा, है ना। 8 के पास आएगा तो 8 वाला 1 दे देगा तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो गया 10। अब 10 वाला 1 यहाँ देगा तो ये हो जाएगा 11 और 1 जब इसमें से दे दिया तो बचा कितना है? 9 बचा हुआ है ना। दिमाग में रखा जाता है इस चीज़ को, ये तो घटाना है सिंपल। तो 11 में से 5 गया, कितना होगा? 6। यहाँ कितना बचा? 9 में से 2 गया, वेरी गुड। यहाँ कितना बचा है? 7 में से 7 गया, 0। यहाँ पे कितना है? 9। 9 में से 0 गया, 9। यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1 के पास आएगा, 1 वाला इसको हासिल देगा, कितना हो गया? 10। 10 होगा यहाँ पे, कहाँ 11 होगा? तो 10 में से 5 गया, 5। यहाँ कितना बचा है? 0 बचा है। 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इसके पास से 1 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा और ये हो जाएगा 10। 11 नहीं, ये तो दे चुका है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में 0 बचा था ना, 1 हासिल दिया तो 10 होगा ना। 10 में से 3 गया, 7। यहाँ कितना लिख दें? 8। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा? अब जो है हमको दशमलव का गुणा करना है। इस तरह का कह दिए कि इसका गुणा करो, तो फिर इसको लिखना पड़ेगा जैसे तुम गुणा करते हो, सिंपल गुणा करना, और दशमलव को कितने अंक के बाद दशमलव आया है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना, बस इतना ही काम करना है। चलो इसको करते हैं। ये लिखेंगे 375.01। अब गुणा करना है तो ये कितना? 75 21 है। तो हम लोग लास्ट वाले को लास्ट के नीचे, चलो ये 02 है, ठीक है। अब लास्ट वाले अंक को इधर से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 दशमलव कहीं आगे पीछे आ जाएगा, उससे घबराना नहीं है। जोड़ घटाना की तरह नहीं है कि हम दशमलव के नीचे दशमलव ही रखेंगे तभी गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। ये कहीं भी आ सकता है। मान लो ये एक ही अंक का रहता है, चलो इसको मिटा ही देते हैं, एक ही अंक है तो पहला अंक यहाँ लिखेंगे और दशमलव यहाँ पे आ गया तो दशमलव लिखे, और दूसरे अंक के नीचे दूसरा वाला अंक लिखे, और तीसरे अंक के नीचे तीसरा वाला लिखे। गुणे का सिंबल लगाओ, जैसे गुणा करते हो सिंपल वैसे गुणा करते चले जाओ। मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, रफ। चलो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये अब 2 से 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 1 अंक है, तुम्हें सोचना ही नहीं है, उसमें शेष कुछ बचेगा ही नहीं। 2 का 0 में करोगे तो कितना आएगा? 2 का 5 में करोगे तो 10 को कितना लिख दें? इकाई अंक लिखेंगे, दूसरा जो दहाई है वो शेष बचा। फिर 2 का 7 से करोगे तो कितना आएगा? 14। 14 1 15, 15 का इकाई अंक लिख दिए, एक शेष बच गया। अब फिर 2 का गुणा 3 से करो, कितनी बार में जाए? कितना आएगा? 6 और 1 हासिल 7, एक ही अंक आया तो हमने पूरा लिख दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 5 का गुणा करना है कितने में? 2 में, कितना आएगा? 10। यानी कि पहला अंक लिख दिए हमने, एक अंक नीचे जहाँ से हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसी के नीचे लिखना शुरू करेंगे, है ना। शेष 1 बचा है, फिर 5 का 0 बार पहाड़ा पढ़ोगे कितना आएगा? 0 और 1 हो जाएगा ना, 1 लिख दिए। फिर 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा? 25। इकाई अंक हमने लिखा यहाँ, दहाई शेष बच गया। फिर 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे कितना आएगा? 35 और 2 37। इकाई अंक हमने यहाँ पे लिखा और दहाई शेष रह गया।
फिर 5 का 3 बार में पढ़ोगे तो 15 और 3 18। अब आगे कुछ पहाड़ा ही नहीं पढ़ना तो हम सब लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें 7 से पहाड़ा पढ़ना है, 7 का 2 बार पढ़ो 14, इकाई अंक हमने लिखा 4, हासिल बचा 1। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 7 के नीचे लिखना शुरू कर रहे हैं, याद रहे, है ना। अब 7 का 0 में पढ़ो, 0 और 1 हो जाएगा, 1 अंक है तो हमें लिख देते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं है। फिर 7 का 5 में पढ़ोगे तो 35 को इकाई अंक लिख दें 5, शेष बच गया 3। फिर 7 का 7 बार में करोगे 49 और 3 52, इकाई अंक लिख दिए 2, शेष बचा 5। फिर 7 का 3 में करोगे तो 7 × 21 और 5 26। आगे पहाड़ा ही नहीं पढ़ना तो हम पूरा 26 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इनको सिंपल जोड़ कर लो, 4 0 0 0, 1 और 4 5, 5 5 10 और 1 11। अब 2 अंक हो गया ना तो इकाई अंक लिखेंगे हम और दहाई शेष हो गया, है ना। 7 7 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 को इकाई अंक लिखे, दहाई शेष हो गया। 8 और 2 10, 2 12, 12 का इकाई अंक लिखे हम 2, हासिल 1 बचा हुआ है शेष। 6 1 7 और 1 8, 1 अंक है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, शेष से नहीं बचेगा कुछ, और 2 को 2। ठीक, अगर ये दशमलव नहीं रहता तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो हम देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव था। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद। यहाँ पे इतना मैंने एरो कर दिया कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये यहाँ तक है और इसमें 1 अंक है। तो कितने अंक हैं? 1 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, यानी कुल मिला के 3 अंक। तब यहाँ से काउंटिंग शुरू करो, यहाँ से काउंटिंग जब शुरू करोगे, यहाँ से काउंटिंग, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, है ना, यानी कि यहाँ पे हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। समझ आ गया? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा दशमलव का गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग दशमलव का भाग करेंगे, सिंपल सा। दोनों अंक जब पूर्णांक है, यानी कि भाजक और भाज्य दोनों पूर्णांक में हो और इसको दशमलव में, दशमलव तक 2 अंक तक या 3 अंक तक जहाँ तक आ जाए वहाँ तक हमको इसका हल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ऐसे भाग देते थे जैसे नॉर्मल भाग देते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, 1 अंक है ना, तो 1 अंक लेके चलना पड़ेगा। ये तो पहले बार में चला गया, चलो 1 बार में चला गया, कुछ नहीं बचा। 7 उतारे, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 3 दूना 6, कितना शेष बचा? 1। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं कि हम नीचे उतार दें। ऐसी स्थिति में हम दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। अब कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। कितना आया? 9। फिर कितना आया? 1। अब चूंकि दशमलव बढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दशमलव नहीं रहता तो यहाँ पे 0 बढ़ाने पे यहाँ आगे 0 बढ़ाना पड़ जाता, लेकिन दशमलव बढ़ गया है तो यहाँ 0 1 0 बढ़ा सकते हो। अगला 0 फिर बढ़ाना पड़े तब यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी लगातार 2 0 बढ़ा सकते हो। सुनना है? 1 0 ऐसे ही बढ़ा सकते हो, चाहे कितना हो अंक का हो। ये क्लियर है? याद रहेगा? फिर कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। कितना आया? फिर 1 आया, फिर 0 करोगे, यानी कि 3 3 रिपीट कर रहा है। इसी को पहले ऐसे भी लिख सकते हो, 12.3 पे बार, इसका मतलब कि ये रिपीट कर रहा है बार बार। क्लियर है? कर लोगे, ऐसा भाग हो जाएगा जब दोनों पूर्णांक हों। ठीक है, अब हम लोग एक नया भाग के लिए वो अंक ले रहे हैं जिसमें जो भाज्य है वो दशमलव में है और भाजक जो है वो पूर्णांक में है ना। इसको कैसे भाग देंगे? चलो करते हैं इसको। 43.5 भागा 2।
कितनी बार में जाएगा? एक अंक है तो एक अंक ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितनी बार में जाएगा? पहले में 2 बार में, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। एक अंक का है तो एक अंक उतारने में कोई हर्ज नहीं है, उतार लिए। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। कितना बचा? 1। अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अगला टर्म उतारना है, लेकिन दशमलव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, तब दशमलव के बाद वाला अंक हम उतार सकते हैं। अब यहाँ उतार सकते हो, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। कितना बचा? 1। अब दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हमने बढ़ाया है ना। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। खत्म हो गया, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, भागफल। समझ आ गया? दशमलव के बाद जैसे ही अंक की जरूरत पड़ेगी ऊपर दशमलव लग जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक टाइप का और इसमें दशमलव वाला भाग है, खैर ये तो 1 अंक का है, ऐसे ही 2 अंक वाला भी हो जाएगा, 3 अंक वाला भी होगा, 5 अंक वाला भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, जितने अंक का है पहले उतना अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 अंक और एक्स्ट्रा लेना हो तो भी बिना 0 बढ़ाए ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कहीं 2 अंक लगातार उतारना पड़े तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये सवाल है, इसको हल करना है, कैसे करोगे? ठीक जैसे भाग देते हैं हम लोग यूक्लिड्स मेथड से, ऐसे ही लिख लो इसको 3, 7, 5.2, 1। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जो है दशमलव हटाना है भाजक से, उसको कैसे करना है पहले ये देख लो। तो इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखेंगे, 3, 7, 5, 2.2, 1 बटे 2.1। अब भाजक को हमें दशमलव मुक्त करना है ना। तो दशमलव मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा, और जितना हम 10 से नीचे गुणा करते हैं उतना ऊपर करना पड़ेगा, है ना, तभी ये बराबर होगा, है कि नहीं। तो ऐसे में ये 1.0 खसक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसका 1 अंक दशमलव आगे आ जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, है ना, 10 से गुणा होने के बाद। यही होता है ना, यानी कि ये संख्या हमारी अब जो बन गई वो इस तरह का बन गया, 375.2.1 भागा 2.1 हो गया। अब तो ठीक इससे पहले जो हमने सवाल किया था वैसा बन गया। अब तो इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जहाँ दशमलव के बाद का अंक लेना होगा वहाँ दशमलव लगा देना, आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? अब तुमको लौसा मौसा जानना है, जिसको लौसा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में एलसीएम भी कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लौसा इसका छोटा रूप है ना। लौसा कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे 3 अंक का लौसा निकालना है, ऐसे हो सकता है 5 अंक का हो, 6 अंक हो, अलग अलग, उनके बीच में कामा होगा, कहा जाएगा इसमें से इनका सबका लौसा निकालो, यानी कि कम से कम कितने मल्टीपल हैं जो इन तीनों में आ जाते हैं, जो तीनों को काट सकते हैं। नहीं समझ आया तुमको? लौसा निकालना पहले जान लो, कैसे लौसा निकाला जाता है। अगर 3 अंक का हमको ये तीनों का लौसा निकालना है, 4 अंक रहता तो 4 अंक यहाँ कामा करके यहाँ पे अगला भी लिख लेते, ठीक है। उसको ऐसे लिखा जाता है, क्या क्या अंक है? 9, 10, 6। अगला अंक 12 रहता तो हम 12 लिखते, 15 रहता 15 लिखते, मतलब जितना चाहे उतना लिख लो। फिलहाल हमको 6 तक करना है, 6 लिख लिया, ठीक है। अब इनको इनमें भाग देना है कि सबसे छोटी संख्या किससे इसमें भाग जाएगी। वो छोटी संख्याएं जो होती हैं पहले हमको चेक करना होता है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। 4 से नहीं करना रहता है, क्योंकि 4 से जिसमें भाग जाएगा उसमें 2 से ही चला जाता है। फिर 7 से, फिर 8 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा। फिर 9 से भी नहीं करेंगे क्योंकि 3 से कट जाएगा, जो 9 से कटेगा वो ऑटोमेटिक 3 से कट जाएगा, है ना। जैसे कि 9 दूना 18 है मान लो,
तो 9 से कटेगा, उससे पहले 3 से हम भाग दिए थे तब भी कट जाता वो, तो इसलिए हमको 9 से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 3 से चेक कर लिया है ना। तो यहाँ पे 7 के बाद 8 से नहीं कर सकते क्योंकि 2 से चला जाएगा, 9 से 3 से चला गया होगा, 10 यानी 2 से या 5 से दोनों से कट चुका होगा। उसके बाद क्या आएगा 11, उसके बाद क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 19। मतलब ये जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या 2 से आगे बढ़ते चले जाओ, इसके आगे नहीं भी कटेगा तो फिर 23 का यूज़ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभाज्य संख्या 23 मिलेगा। फिर अभाज्य संख्याएं कौन संख्या होती हैं, जिनमें किसी का भाग न जा सके, जिसमें सिर्फ या तो स्वयं से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे, ठीक है ना। तो उससे हमको चेक करना होता है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसमें ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्या हैं जो या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, इनके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। क्लियर है। तो हम पहले 2 से चेक करेंगे। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 से 9 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम ऐसे ही उतार देते हैं उसको। 10 में भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, यानी 2 पचे 10 हो गया। 5 हमने लिख दिया, जितनी बार जा रहा है उतना लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। 6 में 2 से भाग जाएगा, जाएगा कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। अब फिर 2 से भाग जाने लायक कोई बचा है क्या, नहीं, तो हम 3 अब उठाएंगे, अब यहाँ हम 3 रखेंगे। तो 3 से 9 में भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। कामा लगाए, ये कामा छोड़ना नहीं है, कामा का मतलब ये अलग अंक है, ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है ना, तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। 5 में भाग जाएगा, नहीं, तो ऐसे ही उतार दो। 3 में भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, यानी कि अब इसमें हमको चिंता ही नहीं करना, सबको लास्ट में 1 1 ला देना है ना। आगे बढ़ो। अभी 3 से भाग जा सकता है क्या, हमने 2 से पहले ही दे दिया था, 3 से चल रहे हैं अब, तो 3 से कितनी बार में जाएगा 1 बार में, कामा लगा दिए। फिर 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 को ऐसे ही उतार दो, कामा लिखो। 1 आ गया तो टेंशन खत्म, यहाँ पे आगे हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भाग किसी जाएगा ही नहीं, है ना। अब 2 से भी हो गया, अब किससे चेक करें 5 से, 5 रखे। 1 आ गया तो 1 को ऐसे उतार देना है। 5 में भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, 1 लिख दिए, कामा, यहाँ पे भी 1। अब सब 1 1 आ चुका है, आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई अंक बच जाता तो हम फिर आगे चेक करते, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब यहाँ लिखा जाता है लस बराबर। अब ये जो संख्याएं हैं, है ना, वो इनको यहाँ लिखा जाता है। पहले 2 है, फिर गुणा करके 3 लिखो, इसको लिख दिए, फिर अगला लिखो, फिर 3 है, फिर अगला लिखो 5 है। अब इनको करने के बाद कितना आएगा उसको यहाँ लिखना है, वही तुम्हारा लॉसो हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अब इसको गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 त्रिके 18, 18 पचे 90, 90 जो तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया लॉसो हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो लॉसो निकाल लोगे, ऐसे ही 5 अंक का होगा, 6 अंक का होगा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो लॉसो जो निकाले हैं अभी हम, वो जो मेथड है वो अलग है, और एक मेथड होता है गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि। गुणन मतलब गुणा का सिंबल हो, खंड यानी तोड़ देना है ना। तो तोड़ के कैसे किया जाता है, चलो उसको कर लेते हैं। तो क्या क्या अंक है, 9 है, 10 है और 6 है ना। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करोगे 3 का तो कितना क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या तोड़ सकते हो 9 को, कितना गुणे कितना लिख सकते हो इसको, हाँ हाँ, तो ये 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये 10 का गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड करने का तरीका देखो, 9 है, 10 है, 6 है,
इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्याओं से देखो भाग करके, अभाज्य संख्या बताया ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 से चेक किए नहीं हुआ, 3 से चला जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में। तो यही तो यहाँ लिखे हो, है ना। इसको करना है तो 2 से चेक करो, 2 से भाग चला जाए कितनी बार में? 5 बार में। अब ये कहीं टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, यानी कि इन्हीं को लिख देना है। इसको करना है, 2 से भाग दो, चला जाएगा कितनी बार में? 3 बार में, यानी इसको लिख देना है 2 इंटू, लिख सकते हो। अब इनका लॉसा जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं? अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या काउंट करेंगे, अभाज्य संख्या 2 3, अभी जो वहाँ बताए थे याद है ना, 2 3 5 7 11 13, है ना। तो पहले 2 देखेंगे किसमें हाईएस्ट है, किसमें है, दोनों में बराबर है, तो यानी एक ही को हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब 3 देखेंगे किसमें हाईएस्ट है, पहले वाले में कितनी बार है? 2 बार है 3, तो 2 बार लिखो यहाँ पे, है ना। अब कोई संख्या बच रहा है क्या? 2 लिख चुके, 2 लिख चुके हैं हम, 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, अब बचा क्या? 5 किस में हाईएस्ट है? एक ही बचा है, तो 1 है तो 1 लिख दो। अब इनको गुणा करोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा, कितना आएगा? 90। ऐसे भी लॉसा निकाल सकते हो। गुणनखंड विधि में देखते हैं कि किस में कौन सी संख्या अधिक बार आई है, उसको लिखते हैं। जैसे अभी लिखा हमने ना, 2 से चेक करना शुरू किया, 2 किस में हाईएस्ट है, दोनों में 1 है तो 1 ही लिखेंगे, और जितना हो गया अब छोड़ दो उसको। अब 3 चेक किए, 3 किस में हाईएस्ट है, पहले वाले में था तो 2 बार लिख दिए। अब बचा 5, तो 5 को चेक करना था, एक ही जगह एक ही बार है तो यहाँ लिख दिए। ऐसे भी लॉसा निकाल सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे वैसे करना। क्लियर है? गुणनखंड करने में दिक्कत हो तो ऐसे लिख लो, मान लो 18 है, गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्या पहले से शुरू करो, 2 से, कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। अब ये तो टूटेगा नहीं, ये टूट सकता है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 गुणे 3 होगा। अब यही तो इसका लसा हो गया, गुणनखंड हो गया। 18 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे गुणनखंड निकाला जाता है ना। मान लो ये संख्या है, भिन्न का जोड़ करना है, 4/3 है, 7/5 है ना, तो कैसे जोड़ेंगे इसको? तो जोड़ का ये नियम है कि इसके हर को जो है हमें बराबर करना होता है ना। तो हर को बराबर कैसे करोगे? तो इनका हम लॉसा लेते हैं नीचे वाले का, है ना। जैसे 4/3 है और 7/5 है, तो अब इनका लॉसा लेंगे, है ना। तो लॉसा लोगे 3 और 5 का, तो कितना आएगा? दोनों अभाज्य संख्या है, वैसे ही दिख रहा है, तो सीधे गुणा कर सकते हो, है ना। या फिर लॉसा निकाल लो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ना, तो 1 हो गया, कामा लगाए, इसमें भाग नहीं जाएगा तो 5 को 5 ऐसे लिख दिए। हम ये रफिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर कितने से जाएगा? 3 से तो जाना नहीं है। अब 5 से चेक करेंगे, अभाज्य संख्याओं से चेक करते हैं, हमने बताया है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, है ना। तो अब 5 से चेक कर रहे हैं तो 1 आ गया, टेंशन खत्म हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा? 1 ही बार में जाएगा, यानी कि इसका लॉसा क्या होगा? 3 गुणे 5, 3 5 15, 15 हुआ ना। तो अब यहाँ पे लॉसा हम निकाल दी, कितना आ गया? 15 आ गया। अब क्या करते हैं, चलो इसको आगे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगली लाइन में 3 और 5 का लॉसा कितना आया? 15। अब 3 का भाग दो 15 में, कितनी बार में जाएगा? 3 का भाग दो 15 में कितनी बार जाएगा? तो 3 का 15 में भाग दो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो वही 5 जो है इसके अंश में गुणा हो जाता है, समझ में आया? अब 5 से भाग दो, इसमें भाग दो, पहले इसमें भाग दिए थे ना 3 से, तो 5 बार में गया था तो 5 ऊपर गुणा कर दिए थे। अब 5 से भाग दोगे 15 में, कितनी बार में जाएगा? तो 5 का भाग दोगे 15 में, कितनी बार में जाएगा? तो 3 का हम गुणा कर देंगे इसके अंश में, ठीक है। अब ये टर्म कितना हो गया? 4 5 20, बीच में प्लस को है तो प्लस लिख दिए, ठीक।
यहाँ पे 7 त्रिके 21, यानी कि कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 21 बटे 15। हम चाहते तो यहीं कैलकुलेट करके लिख देते, लेकिन तुमको समझने के लिए और नीचे ले जा रहे हैं इसको, है ना। अब जोड़ोगे तो 1 और 20 और 21 जोड़ सकते हो ऐसे मुझबानी, नहीं समझ में आए तो एक एक अंक जोड़ो, 1 और 0 1 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 15। समझ में आया, ये तुम्हारा आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों जो भिन्न दिया है जोड़ का, दोनों का हर बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको उसका लॉसा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने लॉसा इसलिए निकाला था कि दोनों का जो है हर बराबर हो जाए, है ना। ये जो 15 आया था, तुम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, 20/15 भी लिख सकते थे, 21/15 भी लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। अच्छा, इसमें क्यों क्या हुआ है, 3 में 5 का गुणा हुआ है तो 15 आया है, इसीलिए 5 का ऊपर भी भाग गुणा हुआ है। दोनों में जब अंश हर में बराबर से गुणा करते हो तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमने बताया है। ऐसे इसमें भी 3 से गुणा हुआ है तो 3 × 15 आया है, और ऊपर 3 से 21, 3 से गुणा किए हैं ना। कुल मिला के जो रूल रेगुलेशन हमने बताया है वही फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना। कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। यहाँ तक यही नियम है हमारा, दोनों का लॉसा लेंगे, नीचे लिखेंगे, और फिर देखेंगे एक एक का कि भाग कितनी बार में जा रहा है, उसके जितनी बार में जाएगा उसके अंश में उतना का गुणा होगा। इसका भी बारी बारी चेक करेंगे, है ना, ठीक है। और गुणा करके यहाँ लिखोगे, जो सिंबल है बीच में सिंबल लिखोगे। जैसे प्लस है, अगर ये माइनस होता तो बस ये माइनस का सिंबल, ये माइनस बदल जाता, ये माइनस हो जाता, बाकी रूल वही रहते, फिर ये माइनस हो जाता, फिर ये जहाँ हम जोड़े थे वहाँ माइनस हो जाता, तो फिर हमारा आंसर बदल जाता। तो 20 में से 21 घटाओगे कितना होगा, प्रोसेसिंग में टाइम -1 आएगा बटे 15, ये आंसर हो जाता। अगर ये घटाना होता तो, है ना, ये भिन्न का जोड़ था, अब ये घटाना हो गया। जोड़ घटाना में ज़्यादा अंतर नहीं है, सब एक ही तरह है, लास्ट में ये घटा देना है, हो जाएगा भिन्न का जोड़ घटाना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। गुणा करना हो तो कैसे होगा, मान लो ये भिन्न का जो है गुणा दिया हुआ है, कैसे गुणा करोगे, 7/3 गुणे 3/5 कैसे करोगे। गुणा में क्या होता है, सिंपल सा रूल है, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, सिंपल सा रूल है। यानी इसको लिख सकते हो 7 × 3, इसको लिख सकते हो 3 × 5। अगर ये संख्या कटने लायक रहती तो कट भी जाती ऊपर का नीचे से, इससे ये भी कट सकता है, भी कट, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से कट सकता है कहीं से भी, है ना। इसको करोगे तो 7 त्रिके 21, 3 × 15। अच्छा, यहाँ पे अभी कटने लायक है तो यहीं पे काट सकते थे, 3 × 3, 3 × 3 कर सकते थे। तो ये क्या आता, नीचे का ऊपर से कटेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर का ऊपर से काट दिए जैसे ये किया था, है ना। तो ये कितना लिखोगे, 7 × 1 भागा बटे 1 × 5। अब ये 7 × 7, 5 × 5 आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मान लो ये संख्या दिया हुआ है, इसका भाग हमको निकालना है ना। तो इसको कैसे भाग करोगे, अब इसके भाग कैसे करते हैं, देखो 4/5 भागा लिखा हुआ है 10/3। इसको हम भागा को गुणा में चेंज करते हैं, है ना। भागा को भिन्न में गुणा में चेंज करते हैं। तो जब गुणा में चेंज करते हैं तो जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है, अंश हो जाता है, और अंश जो होता है वो नीचे आ जाता है, हर हो जाता है। याद है, नहीं याद होगा, अब से जान लो। तो ये 3/10 हो जाता है, ठीक है, जब भाग गुणे के रूप में चेंज होता है तब। अब फिर वही गुणा वाला नियम करना है, ऊपर का नीचे से काट सकते हो अगर कटने लायक है, नहीं कटने लायक है तो छोड़ दो। अभी ऐसा नहीं करना कि 5 का इसी से नीचे का नीचे ही काट दिए, ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, नीचे का नीचे गुणा कर लो, है ना। यानी इसको लिख सकते हो 4 × 3, इसको लिख सकते हो 5 × 10। तो 4 × 12 और 5 × 10 में 50, यही आंसर आ गया।
अभी क्या कर सकते थे, अभी ये कट भी सकता था, है ना। काटना है तो अभी देखो मैं यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ, यहीं पे चाहो तो काट सकते हो। मैंने बताया कि ऊपर से नीचे को काटा जा सकता है, नीचे से ऊपर को काटा जा सकता है। एक ऊपर का ऊपर से नहीं काट सकते, नीचे का नीचे से नहीं काट सकते, है ना। तो अब क्या करो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 से कट जाएगा, है ना। 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 2 बचे 10। अब क्या क्या बचा, 2 गुड़े 3, 5 गुड़े 5, अब 2 तिहाई 6 और 5 बचे 25। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है समीकरण। समीकरण में क्या होता है कि बराबर बटे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये मान लो ये भी एक समीकरण ही है, कई सारे टर्म है, इसको हल करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रूल्स लागू होते हैं, तो हम लोग हिंदी में जानते हैं, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को देव घटाए। यानी का को पहले करना है, फिर भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़, फिर लास्ट में घटाना करना है, ठीक है ना। उससे पहले ये मैथ की भाषा में बोर्ड मास करना है। बोर्ड मास का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट में 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है ना। तो ब्रैकेट ऑर्डर करना है पहले, ओ मतलब होता है ऑर्डर यानी क्रम। इसका मतलब ये है कि पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन छोटे ब्रैकेट को जब हल करेंगे, अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसमें भी हमें क्या करना है, पहले डिवीजन करना है, यानी कि पहले भाग करना है ना। पहले भाग करना है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है, फिर गुणा वाला पार्ट करना है, फिर क्या करना है, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ करना है, फिर लास्ट में क्या करना है, घटाना करना है। नियम जान गए। बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर को पहले फॉलो करना है, यानी कि पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले पे जाएंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट पे जाएंगे, है ना। और ब्रैकेट में भी पहले डिवीजन होगा, भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। अगर यहाँ पे आफ आ जाए यानी कि का, तो पहले का को करेंगे। का का मतलब होता है गुणा, का का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन यहाँ पे भी गुणा आता है, लेकिन का को पहले करना होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इन नियम का फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे 3 तरह का ब्रैकेट यूज हुआ है ना। ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ये मझला वाला, और ये भी छोटा वाला, और ये बड़ा वाला, है ना। तो पहले हमको छोटा छोटा ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना है। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको जब हल करना होगा तो हम लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 1। अब छोटा ब्रैकेट को पहले हल करना है। अब छोटा ब्रैकेट में पहले भाग देना है, तो भाग है ही नहीं इसमें। फिर देखेंगे गुणा है क्या, गुणा भी नहीं है। फिर देखेंगे जोड़ है क्या, जोड़ भी नहीं है। फिर घटाना है क्या, घटाना है तो घटा लो। 2 में से 1 गया, 2 होगा, ब्रैकेट नहीं हटाएंगे क्योंकि इनके आगे जो 1 लिखा है यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, तो क्या है, गुणा माना जाता है। हर बार आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं उसमें कोई सिंबल नहीं रहता है, हम मान लेते हैं कि उसमें गुणा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे को कुछ नहीं करना है, पहले हमको इस पे आना है, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी बाकी को ऐसे ही उतार दो जैसे है। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, फिर मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट, फिर 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और छोटा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट में पहले भाग देना है, तो भाग 2 भागा 1 है, 2 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा, 2 में भाग दोगे 1 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर जब भाग दे दिए, भाग के जगह पे इनका वैल्यू 2 आ गया, आगे क्या सिंबल है, माइनस है। क्या लिखा, 1, छोटा ब्रैकेट लगाए, फिर मझला ब्रैकेट लगाए, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाए। अभी भी छोटा ब्रैकेट का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब छोटा ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाएगा फिर मझले ब्रैकेट पे आएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी जितना जो चीज़ें हैं वही उतारते जाओ। 3 × 2 + 1। अच्छा, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में सिर्फ 2 ही बचा हुआ है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो गुणे का है। तो अब हम ये छोटे ब्रैकेट को गायब कर सकते हैं, है ना। 1 का गुणा 2 से कर दो। अब ये प्लस में है तो हमें सोचना ही नहीं है, माइनस रहता तो सिंबल बदल जाता, है ना।
तो प्लस में है तो 1 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 2। छोटा ब्रैकेट हमारा गायब हो गया यहाँ से। अब आगे बचा है प्लस 3 मझला ब्रैकेट 1 प्लस, अब भी यहाँ पे 2 पद है ना, 2 पद है। जब तक एक पद नहीं आएगा तब तक हम ब्रैकेट को गायब नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पद आ गया था तो हमने ब्रैकेट गायब कर दिया था, है ना। अब 2 पद को सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमने जाना है कि पहले भाग देना था तो भाग दे चुके हैं, गुणा है ही नहीं, जोड़ है ही नहीं, फिर नंबर आता है घटाना का तो घटा लो, कितना आएगा 1 आ गया, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अभी छोटा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है इसलिए सारा फोकस हमारा छोटा वाला ब्रैकेट पर रहेगा, बाकी को जैसे है वैसे उतार दो, ठीक है। सबको उतार दो, 3 × 2 + 2 + 3 मझला ब्रैकेट प्लस, अब छोटे ब्रैकेट में एक ही पद बचा हुआ है, एक पद को हम लोग गायब कर सकते हैं। आगे कुछ नहीं, सिंबल है प्लस है तो प्लस लिखो और उसको गायब कर दो। अब ये बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट गायब, अब मझला ब्रैकेट बचा हुआ है उस पर हमको काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को ऐसे ही उतार दो, 3 × 2 + 2 + 3 छोटा ब्रैकेट, 2 पद है इसको एक पद लाओ, फिर इसको गायब करेंगे तो 1 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 2 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। फिर अभी एक पद पे आ गया है मझला ब्रैकेट, यानी अब इसको गायब किया जा सकता है एक ब्रैकेट को। बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 3 × 2 लिखो +2 + 3 मझले ब्रैकेट में सिर्फ एक पद है तो इसको अब गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, इसके आगे 3 लिखा हुआ है और कोई सिंबल नहीं, तो ये इसका सिंबल क्या है गुणा है, तो गुणा है तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 6। अब मझला ब्रैकेट भी गायब हो गया। अब हमारे पास बचा है बड़ा वाला ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट में हमको क्या, कोई भी ब्रैकेट होगा उसमें हमको पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अब चलो, अब इसमें भाग तो है नहीं कहीं, गुणा है तो गुणा वाला पहले कर लो, 3 का गुणा 2 में करो कितना आएगा 6 + 2 + 6 ब्रैकेट। अब यहाँ पे 3 पद है और 3 पद है और इसमें देखेंगे हमने गुणा कर लिया है, जोड़ है क्या, बिल्कुल है, तो जोड़ कर लो। तो जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 × 2 = 8 और 8 × 6 = 14। अब घटाना बचा ही नहीं है, बस एक ही पद है, इसका मतलब ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं तो जवाब आ गया 14, यही आंसर है। इस तरह का कोई सवाल होगा कर लोगे, बोर्ड मास कर लोगे ना, इसको 2-3 बार देखोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक। चलो आगे जानते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। वर्ग क्या होता है, मान लो 3 का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है। वर्ग का मतलब है इसका, इसमें फिर से दोबारा गुणा कर दो। वर्ग को कैसे लिखते हैं, जो भी संख्या है जिसका वर्ग निकालना है उसके पावर 2 लगा दो, घात 2 लगा दो। इसका मतलब हुआ कि 3 × 3 है ना, और ये कितना आ गया 3 × 9, यानी कि 9 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 3 होगा। क्लियर है। ऐसे ही 7 का वर्ग निकालना है तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 पे घात 2, इसका मतलब हुआ 7 7 2 बार गुणा कर दो, कितना हो गया 49। 14 होगा गुणा करने पे, आरामखोर कहीं के। फिर 9 का निकालना है वर्ग, इसका मतलब है 9 × 9, 99 कितना हुआ, वर्ग निकालने आ गया। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल को कैसे लिखा जाता है, 9 है, 9 का वर्गमूल निकालना है यानी √। तो इसको कैसे लिख सकते हो, तोड़ के 3 × 3 लिख सकते हो, एक के साथ एक इसका करड़ी गायब हो जाएगा, कितना बचा 3, यानी कि 9 का जो वर्गमूल है वो 3 है। ऐसे ही 16 का वर्गमूल निकालना है, √16 का, तो क्या लिख सकते हो 4 × 4, ये एक के साथ एक गायब होगा, पेयर बनता है ना, तो ये 4 तुम्हारा इसका वर्गमूल हो गया। ऐसे ही 49 का वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा 7 × 7, ये एक पेयर बन गया तो एक बचेगा, पेयर गायब, वो √, गायब हो जाएगा। समझ में आया वर्ग और वर्गमूल, क्लियर है। चलो अब देखो हमको घन निकालना है, मान लो 3 का घन निकालना है, यानी कि सॉरी 2 का, तो इसके घन का मतलब है पावर 3 लगना है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2, जितना घात रहता है उतनी बार उसको लिखते हैं, बीच में सिंबल गुणे का लगाते हैं। अब ये हो जाएगा 2 × 4 × 8। ऐसे 3 का घन निकालना है
तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27। ऐसे ही 5 का घन निकालना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है। ठीक इसका उल्टा घनमूल निकालना है, यानी कि अब हमको 8 का √3 ऐसे लिखते हैं, और सिर्फ अंडर रूट लिखते इसका मतलब वर्गमूल निकालना था। यहाँ पे 3 लिख दिए, इसका मतलब घनमूल निकालना है। क्लियर है? अच्छा, वर्गमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मान लो कोई लिखे 4 लिखे और यहाँ पे 2 लिख दिए, इसका भी मतलब सेम हुआ। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो √4, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2, 1/2 घात, ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब सेम है। ठीक है? क्लियर है? चलो इसको हम लोग, अब 8 का हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ 3 का पेयर बनता है, 3 का जब पेयर मिल जाएगा तो ये अंडर रूट इसका गायब हो जाएगा, और इसको जगह पे 1 बार 2 लिख दो, बस हो गया। ऐसे ही 27 का करना है, घनमूल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 का पेयर 1 बनता है तो ये हो जाएगा 3, अंडर रूट गायब। ऐसे ही 64 है तो इसको लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, बराबर हो गया। 3 का एक पेयर बनता है, यानी कि 1 लिख दो, अंडर रूट जो क्यूब है वो गायब हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अंडर रूट क्यूब यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे 3 नहीं लिखते हो तो ये वर्गमूल का सिंबल हो जाएगा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल। मान लो इस तरह का सवाल है कि 600 में कोई 358 नंबर पाया हुआ है, तो कुल कितना प्रतिशत पाया है? तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? प्रतिशत अंक बराबर क्या होता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। यही नियम है। ये इसको ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी जब कोई बात करता है नंबर की तो प्रतिशत में बात करता है कि कितना % पाए हो, कितना % लाना है, कितना % टारगेट रखे हो कि तुम ला दोगे, है ना? तो ये 600 में मान लो कोई लड़का 600 में पूर्णांक था, 600 पूर्णांक था, और प्राप्तांक कितना था इसका? कितने पाया था? 358। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो ऐसे 0 0 कैंसिल। देखो सिंपल वही गुणा वाला नियम है। अभी हमने भिन्न का गुणा किया है, या कुछ नहीं तो 1 है ना? तो नीचे का ऊपर कट सकता है, चाहे इससे इससे काट लो, चाहे इसके नीचे वाला काट लो, चाहे इससे इसको नीचे वाला काट लो, लेकिन ऊपर का नीचे कट सकता है। तो हमने काट दिया। अभी और कट सकता है। 2 से आखिरी अंक 8 है ना, और ये 6 है, दोनों 2 से कटने वाले हैं, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। 2 से करोगे 2 1 कम, 2 7 14, दोनों 18, ऐसे 2 3 6। अब ये कटेगा क्या? नहीं कट रहा है तो लिख लो ऐसे ही 179/3 भाग दो, 3 5 15, 2 हुआ, 3 हुआ 27, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 6 इतना आएगा, और ये प्रतिशत हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। प्रतिशत निकालना हो तो कर लोगे, हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा अगर दिया हो, कह दिया हो कि कोई लड़का जो है 59%, 59.66% जो है लाया हुआ है, और पूर्णांक जो है 600 है, तो प्राप्तांक बताओ। प्राप्तांक बताओ, बताना है प्राप्तांक बराबर क्या होगा। तो सीधे फार्मूले पे रखो, अंक प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक हमको पता है 59.666 बराबर प्राप्तांक हमको नहीं पता, हमने x माना है। पूर्णांक 600 हमको दे दिया था, गुणे 100 है, 2 0 से 2 0 काट दो। अब ये लिख सकते हो, उस धर का इधर ला सकते हो, x/6 कर सकते हो,
और इसको 59.66 लिख सकते हो। x को इधर ही रहने दो, इधर गुणा भाग है, उधर जाएगा तो गुणा होगा। 59.666 गुणे 6, अब ये गुणा करोगे तो 358 आ जाएगा x बराबर, प्राप्तांक बराबर। मतलब कोई दो पता है तो तीसरा निकाल सकते हो किसी भी समीकरण में, है ना, वो एक समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? बीजगणितीय समीकरण क्या होता है? पहली बात तो बीजगणित होता क्या है? बीजगणित एक गणित की ऐसी शाखा है जिसमें चर अचर दोनों का प्रयोग होता है। चर अचर क्या होते हैं? चर यानी चलता फिरता, जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना। अचर जिसकी वैल्यू हमेशा स्थिर होती है, यानी कि 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, सो ऑन, है ना। तो इन दोनों का प्रयोग जिस समीकरण में होगा उसको हम लोग बीजगणितीय समीकरण कहेंगे। जैसे कि 5x + 9 = 0, यहाँ पे चर अचर दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये बीजगणितीय समीकरण हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना भी जानते होगे। अगर इसको मान लो कोई सॉल्व करने के लिए कह दिया तो क्या करोगे? x को एक साइड रखोगे, x वाला टर्म 5x है और आगे 0 है, यहाँ 9 है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x। अब यहाँ दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, यानी गुणा है, उधर जाएगा तो भाग होगा, -9/5। यही तुम्हारा आंसर आ गया। सॉल्व करना अलग है, लेकिन बीजगणितीय एक्सप्रेशन क्या होता है समझ गए, कर लोगे। ठीक, मान लो ये क्वेश्चन है, एक अंक, एक संख्या दे दिया है, अंक नहीं कह सकते, संख्या जो होता है, अंक या अंकों का समूह होता है उसको संख्या कहते हैं। तो ये संख्या है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालना है। कैसे निकालोगे? जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है? मान लो ये संख्या 5, 9, 5, 6, 3 है, तो जातीय मान का मतलब है कि वो अगर अकेला रहे तो भी कितना उसका वैल्यू रहेगा। अगर वो संख्या अकेला रहे तो उसका वैल्यू कितना होगा। जैसे कि 3 है तो 3 का अगर तुम स्थानीय मान निकाल रहे हो, सॉरी जातीय मान निकाल रहे हो, तो क्या होगा? 3 कहीं पे भी रहेगा तो 3 ही रहेगा। अगर अकेला रहे तो क्या वैल्यू होगा इसका? 3 होगा। 6 अकेला रहे कहीं पे तो कितना वैल्यू रहेगा? 6 रहेगा। 5 कहीं अकेला पड़ गया तो कितना वैल्यू रहेगा? 5 ही रहेगा। 9 अकेला पड़ा तो कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। 5 अकेला पड़ा तो 5 ही रहेगा। जो जितना है उतना ही वैल्यू होगा। लेकिन इसकी स्थान की वजह से यहाँ पे क्या इसका मान है वो हमको निकालना है। यानी कि ये संख्या जो है 5, 9, 5, 6, 3, अब इनका हमको स्थानीय जातीय मान निकालना है, सॉरी स्थानीय मान, यानी वह मान जो इसके स्थान की वजह से है। कि अगर ये 6 यहाँ पे है, दहाई अंक पे है, अगर ये इकाई पे होता तो स्थानीय मान बदल जाता, क्योंकि स्थान बदल रहा है ना। स्थानीय मान स्थान बदलने के साथ ही बदल जाएगा, है ना। जबकि जातीय मान स्थान बदलने से नहीं बदलेगा, उसका जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा ना। जातीय मान तो यही है गिनती में जो इसका स्थान है, लेकिन स्थान की वजह से, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये अपने स्थान को अगर चेंज करें तो इसमें स्थानीय मान में परिवर्तन आ जाता है। तो क्या क्या मान है पहले ये देखो। जैसे कि 1 है, इकाई है ना, तो 3 में 1 का गुणा करो, यानी कि ये 3 ही इसके वैल्यू है स्थानीय मान। ये दहाई पे है, दहाई पे है, इसलिए 10 से गुणा करो, कितना आ गया? 60 इसका स्थानीय मान आ गया। ये कहाँ पे है? सैकड़ा पे है, यानी 5 में सैकड़ा से गुणा कर दो, 500 इसका स्थानीय मान आ गया। ये 1000 पे है ना, यानी इसमें 1000 का गुणा कर दो, 9000, है ना। ये 10,000 के स्थान पे है, यानी इसमें 10,000 का गुणा कर दो, 50,000 आ जाएगा, होगा। अब इन सब को अगर जोड़ दोगे तो फिर यही वैल्यू मिल जाती है ना। जोड़ोगे तो सब फिर वही वैल्यू आ जाती है, कितना? 5, 9, 5, 6, 3 हो जाएगा। क्लियर है? स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है। इकाई है तो 1 से गुणा, दहाई है तो 10 से गुणा, सैकड़ा है तो 100 से, 1000 के स्थान पे है
तो 1000 से 10,000 के स्थान पे तो 10,000 से गुणा करना है। इसके जाति मान में उस स्थानीय वैल्यू को गुणा कर देना है, जो वैल्यू आएगा वो स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर है? अब ये प्रश्न है कि ये 7 है, 9 है, 5 है, 6 है, 20 है, तो इनका औसत क्या है? औसत की ज़रूरत वैसे कहाँ पड़ती है? जैसे कि मान लो तुम कोई परीक्षा हो रहा है 20 नंबर का, तो कोई लड़का जो पहले 7 नंबर लाया, फिर 9 लाया, फिर 5 लाया, फिर 6 लाया, फिर 20 लाया, तो पूछेंगे औसतन कितना नंबर तक ला लेता है वो, तो इन सबका एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो, तो बता सकते हैं कि औसतन इतना नंबर लाता है वो, है ना, यानी उसके आसपास। तो पूछ ले कोई कि औसतन कितना नंबर पाया है वो व्यक्ति, तो कैसे निकालेंगे? इसका क्या फार्मूला होता है औसत निकालने का? औसत बराबर क्या होता है? कुल होता है कुल पदों का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। योग का मतलब घबराना नहीं है, योग मतलब होता है जोड़ बटे कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या, संख्या मतलब गिनती कर लो कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, है ना। कुल पदों का योग, अब कुल पद लिख लो, सबका योग करना है हमको। 7 + 9 + 5 + 6, यही लिखते जा रहा है ना, प्लस 20। अब कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिए। अब इनको जोड़ लो, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये आएगा जोड़ने पे 47 और बटे 5। अब चाहे तो यही आंसर मान लो, या दशमलव में जवाब दिया रहता है तो दशमलव में इसका भाग करके निकाल लो, भाग देने आता ही है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके औसत निकालते हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज़ मिस हो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे हमको औसत नहीं पता था तो औसत निकाल लिए। अगर कहता कि औसत इसका 4/7 है और 5वां नंबर गायब है, हमें नहीं पता है, तो x मान लेना, फिर वैल्यू रखना, फिर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है।